पिछले कुछ हफ्तों से हम एक गोपाल जी के बारे में कुछ चर्चाएं और वायरल वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने भारत के सबसे कम उम्र के वैज्ञानिक होने का दावा किया है। 19 वर्ष के गोपाल जी भागलपुर, बिहार के रहने वाले हैं और उनके खाते में 10 वैज्ञानिक आविष्कार है और उनमें से 2 का पेटेंट भी करवाया है। अभी पूरा नहीं हुआ। गोपाल जी ने नासा के जॉब ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, चाइना यूनिवर्सिटी, जापान यूनिवर्सिटी के रिसर्च ऑफर्स को भी गोपाल जी ने रिजेक्ट कर दिया है। हमने अतीत में मीडिया द्वारा चित्रित कई ऐसे दावों और कहानियों को देखा है। कुछ साल पहले केरल में अरुण नाम का एक व्यक्ति भी मीडिया में आया था कि उसने भी नासा के जॉब ऑफर को रिजेक्ट दिया था और वह हमारे देश के लिए अपनी प्रतिभा का योगदान देना चाहता था। इस खबर के बाद वह एक सेलिब्रिटी बन गया और पूरे देश ने उसकी प्रशंसा की। कुछ दिनों के बाद कुछ साथियों ने उनके दावों की जांच करने की कोशिश की और पाया कि उनके सभी दावे फर्जी थे। वह बस मीडिया और जनता को बेवकूफ बना रहा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और ऐसे झूठे दावों के खिलाफ चेतावनी दी। कुछ दिन पहले हमने एक बस कंडक्टर की झूठी मीडिया रिपोर्ट देखी है, जिसने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास की है। यह बातें बताती है कि हमारी मीडिया कितनी गैर जिम्मेदार है। हिंदुस्तान टाइम्स समाचार पत्र भी गोपाल जी की कहानी प्रकाशित किया गया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्होंने अपनी कहानी वापस ले ली है। इसलिए इस खबर को आंख बंद करके निगलने के बजाय हमने इस गोपाल जी और उनके क्लेम्स के बारे में कुछ रिसर्च किया है। ये कहानी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि झूठ बोलना बहुत आसान है, लेकिन सच्चाई का खुलासा करने में समय लगता है। अब हम गोपाल जी के दावों को देखते हैं। गोपाल जी ने बताया कि उन्होंने बनाना बायोसेल का आविष्कार किया है। उसके सभी क्लेम्स फर्जी लग रहे हैं। उनका कोई भी रिसर्च वर्क किसी भी जर्नल में प्रकाशित नहीं है। हम रिसर्च वर्क या आविष्कारों के प्रमाण के रूप में प्रेस रिपोर्ट्स, इंटरव्यूज और प्रेस कॉन्फ्रेंस को कोट नहीं कर सकते। गोपाल जी कृपया अपने पब्लिश्ड रिसर्च वर्क्स में से कम एक पेपर दिखा दें। उनके सभी क्लेम्स केवल उनके अपने शब्द हैं। सभी मीडिया केवल कहानियों को प्रकाशित करने के लिए गोपाल जी को शब्दों के कोट कर रहे हैं। ये सभी कहानियां फैक्ट्स पर आधारित नहीं हैं। अब देखते हैं गोपाल जी की बनाना बायोसेल। स्कूल की कक्षाओं में हमने बेसिक साइंस में भी सिंपल वोल्टाइक बायोसेल्स का अध्ययन किया है। इलेक्ट्रोलाइट में एक कॉपर और जिंक रॉड रखने से बिजली पैदा होगी। इसमें कुछ भी नया नहीं है। अगर हम लेमन, ऑरेंज या यहाँ तक कि पोटैटो में कॉपर और जिंक रॉड लगाते हैं तो बिजली पैदा होगी। आप यूट्यूब पर बायोफ्रूट बैटरीज एक्सपेरिमेंट्स पर ऐसे कई वीडियो देख सकते हैं। अब सुने कि गोपाल जी अपने बनाना बायोसेल बैटरी के बारे में क्या कहते हैं। मैं बताता हूँ, ये सरने के साथ नेचुरली इसमें जो है साइट्रिक एसिड C6H7OH पाया जाता है। तो साइट्रिक एसिड पाया जाता है, सरने के साथ साथ इसका एसिडिक नेचर क्या होता है, बढ़ने लगता है। क्या आपने सुना है कि गोपाल जी ने क्या कहा है? उनका कहना है कि केले के तने में मौजूद सिट्रिक एसिड बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट के रूप में काम करता है। रिसर्च के अनुसार बनाना स्टेम में कोई सिट्रिक एसिड मौजूद नहीं है। बनाना स्टेम में टैनिक एसिड, फेरुलिक एसिड, कैफिक एसिड, सिनामिक एसिड आदि मौजूद है। सिट्रिक एसिड बिल्कुल मौजूद नहीं है। गोपाल जी का कहना है कि उन्होंने बनाना बायोसेल पर काफ़ी रिसर्च किया है। हालांकि इससे साबित होता है कि वह बनाना स्टेम की कंपोजिशन को भी नहीं जानते हैं। फिर गोपाल जी को सिट्रिक एसिड कहाँ से मिला? यह वाकई दिलचस्प है। गोपाल जी सोचते हैं कि लेमन सेल में भी वही सिट्रिक एसिड इस केले के तने में भी इलेक्ट्रोलाइट के रूप में काम करता है। इसलिए वह बता रहे हैं कि बनाना सेल में सिट्रिक एसिड मौजूद होता है। अब फिर से गोपाल जी की बातें सुनिए। कर सकते हैं और ऐसा बात नहीं है कि आप सिर्फ इसे कटे हुए थंब से कर सकते हैं। आप जो है
वो क्या जो जिंदा पेड़ है उससे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। बस उसको आपको इस तरह करके सीरीज में उसको डालना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे डाला है, ऐसे एक केले के गाछ में मैंने 2 इलेक्ट्रोड डाला, इसको मैं पैरेलली कनेक्ट किया, उसके बाद दूसरे तीसरे में तीन खंभा आ गया, और उसके बाद सारे को मैंने सीरीज में डाल भेज दो। ये मेरा पेटेंट लेटर है बनाना बायोसेल। गोपाल जी द्वारा दिखाए गए कागजात को ध्यान से देखिए। यह ताइवान के 3 रिसर्चर्स द्वारा इन्वेंट किया गया और पब्लिश किया गया ओरिजिनल बनाना बायोसेल का कॉपी है, जो गूगल पेटेंट में उपलब्ध है। यदि आप लोगों को कोई संदेह है तो गूगल में बनाना बायोसेल पेटेंट खोजें। गोपाल जी ने सिर्फ उस आइडिया रट्टा तोते की तरह नकल की है। यहाँ तक विज्ञान मेला अधिकारियों ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। कितनी शर्म की बात है। ऐसी नकल किया हुआ आइडिया को विज्ञान मेला पुरस्कार भी मिला। ज्यादातर हमारे साइंस फेयर्स ऐसे ही होते हैं। अब सुनिए गोपाल जी ने अपने एक और आविष्कार गोपोनियम एलॉय के बारे में क्या कहा। आप उसको 20 से 30 डिग्री सेल्सियस पे भी हिट करिएगा, वो अपना स्टेट चेंज नहीं करेगा। ठीक है सर, ये सर अभी सर हमारे 8 कंट्री में मेरा ये न्यूज़ मैगजीन से पब्लिश हो रहा है। 8 कंट्री के जो साइंटिस्ट है वो मुझे बुला रहे हैं, लेकिन सर मैं इंडिया के लिए कुछ करना चाहता हूँ, इसलिए सर जैसे कि हाफोनियम कार्बाइड होता है, हाफोनियम 72 है, टेंटालोनियम 73 है, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ को मैंने NIF पे रिसर्च किया। मैं 1 साल से वहाँ हूँ, मैंने अभी 12th पास किया सर 2017 में। वे कहते हैं कि उन्होंने कुछ अनुपात में हाफनियम कार्बाइड, टेंटालम कार्बाइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से मिश्र धातु विकसित की है। क्या आपने टेंटलम हाफनियम कार्बाइड के बारे में सुना है? हाँ, ऐसे मिश्र धातु पहले से मौजूद है। उस मिश्र धातु के बारे में जानकारी और रिसर्च पहले से ही पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है, लेकिन इन मिश्र धातु में 25,000 डिग्री के इतने उच्च तापमान को सहन करने की क्षमता नहीं है। एक अतिथि पूछता है कि गोपाल जी को इन सभी आविष्कारों के लिए हिंट्स कहाँ से मिले। गोपाल जी का जवाब सुनिए। तो 1 साल से मैं वहाँ रिसर्च कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ सर, हिंट आती है, वो एलॉय कैसा बना तो हिंट आती है सर। तो आप अभी के समय में जो है हम लोग मूवी देखते हैं, हॉलीवुड मूवी देखते हैं, ठीक है, तो हम लोग एंजॉय के बारे में देखते हैं। मूवी के बारे में गोली मारो तो जो पूछ रहे हैं उसका समझो। गोपाल जी को हॉलीवुड फिल्मों से अपने सभी आविष्कारों का विचार मिलते हैं। हमने एक्समैन, एवेंजर्स आदि हॉलीवुड फिल्मों को देखा है। उन सभी फिल्मों में हम सुपर हीरो और विलन द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऐसे उच्च तापमान को झेलने वाला प्रोटेक्टिव शील्ड देख सकते हैं। जाहिर है गोपाल जी को भी इन फिल्मों से ऐसे विचार आए होंगे। उसमें कुछ भी गलत नहीं है। हालांकि गोपाल जी के ऐसे सभी आविष्कार केवल उनकी कल्पनाएं हैं, वह भी हॉलीवुड फिल्मों और कॉमिक्स से कॉपी किया गया। गोपाल जी का कहना है कि वह +2 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और मोदी जी ने उन्हें रिसर्च के लिए NIF अहमदाबाद में भेज दिया। वे कहते हैं कि NIF सामान्य तौर पर PhD धारक और MPhil धारक केवल रिसर्च के लिए स्वीकार करते हैं, लेकिन उनके लिए उन्होंने अपने नियमों में संशोधन किया है। वो कहते हैं कि NIF में अपने रिसर्च के दौरान उन्होंने 6 आविष्कार किए हैं, लेकिन अब NIF का कहना है कि कोई भी गोपाल जी NIF में काम नहीं करता था या काम कर रहे हैं। इस बात में NIF आधिकारिक फेसबुक पेज की पोस्ट देखें। गोपाल जी की कहानी में एकमात्र फैक्ट यह है कि उन्होंने कुछ स्कूल साइंस फेयर्स में भाग लिया है। उन्होंने राज्य स्तर पर कुछ पुरस्कार भी जीते। इसमें कुछ भी नया या खास नहीं है। गोपाल जी का पहला पुरस्कार इंस्पायर अवार्ड था। समाचार लेख कहते हैं कि गोपाल जी पूरे भारत में 1000 प्रतिभागियों में से एक थे और उन्हें साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा भागीदारी का प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया था। बस इतना ही। इस वीडियो में गोपाल जी कहते हैं कि उन्हें विज्ञान में पद्मश्री मिला। क्या आपने कभी पद्म पुरस्कारों में गोपाल जी का नाम सुना है? गोपाल जी को UN से भी पुरस्कार मिला और 132 देशों में बात करने के लिए अवसर भी मिला। गोपाल जी कहते हैं कि उन्होंने जापान सहित कई देशों का दौरा किया है।
उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल में हम उनकी विभिन्न तस्वीरों को देख सकते हैं, लेकिन लगता है जापान यात्रा के दौरान भी गोपाल जी अपना कैमरा लेना भूल गए। गोपाल जी, कृपया अपना पासपोर्ट दिखाएं ताकि हम आपके द्वारा देखे गए देशों के बारे में कुछ विचार प्राप्त कर सकें। एक आसान तरीका यह भी है कि दूसरों को समझाने के लिए थोड़ा सा फोटोशॉप सीखें। आप घर बैठे किसी भी देश की यात्रा कर सकते हैं और सेल्फी भी ले सकते हैं। उनके दावों पर विश्वास करके या उनके प्रचार पर आकर्षित होकर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हम उन लोगों के बारे में क्या कह सकते हैं? हमारी जनता को मूर्ख बनाना बहुत आसान है। गोपाल जी कहते हैं कि उन्हें नासा और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा रिसर्च के लिए आमंत्रित किया गया है, लेकिन उन्होंने हमारे देश में काम करने की इच्छा से ये ऑफर को इनकार कर दिया। कुछ इंटरव्यूज में गोपाल जी द्वारा दिखाया गया नासा के लेटर देखें। फॉर्मेटिंग और ग्रामर को देखकर हम संदेह कर सकते हैं कि ये पत्र नकली है। अगर ये चिट्ठी सही है तो भी इसमें कुछ भी आश्चर्यजनक या विशेष नहीं। यह एक नॉर्मल ईमेल का ऑफिशियल रिप्लाई है। यदि हम इन अच्छी कंपनियों या संगठनों में से किसी को कोई आइडिया या प्रोजेक्ट प्रस्तुत करते हैं तो वह अपनी निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार अधिक विवरण मांगेंगे। यहाँ भी वही हुआ। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा गोपाल जी के मेल का उत्तर देखें। यहाँ भी वही हुआ। उन्होंने बस प्रवेश अनुरोध चिट्ठी पर जवाब दिया है। गोपाल जी मीडिया को बेवकूफ बनाने के लिए बस इन सभी पत्रों का उपयोग कर रहे हैं। एक बार जब लेख मीडिया में प्रकाशित हो जाता है तो वह उस लेख को उपयोग अपनी पब्लिसिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। आश्चर्य की बात है कि किसी भी रिपोर्टर ने उनसे पूछताछ नहीं की और उनके दावों पर संदेह किया। गोपाल जी अपने फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर में कुछ अजीब हैशटैग का उपयोग करते हैं, जैसे कि सेव साइंटिस्ट, सेव इंडिया, इंडियाज यंगेस्ट साइंटिस्ट आदि, और लगातार ऐसे अखबार आर्टिकल्स पोस्ट कर रहे हैं। उनके सोशल मीडिया अकाउंट में हम चेतन भगत जैसी सेलिब्रिटीज के साथ उनकी तस्वीरें देख सकते हैं, लेकिन उनके दावों के अनुसार वह 2017 में प्रधानमंत्री से मिले थे, लेकिन लगता है कि वह प्रधानमंत्री के साथ एक फोटो लेना भूल गए हैं। यही कारण हो सकता है कि हम सोशल मीडिया में प्रधानमंत्री के साथ उनका एक भी तस्वीर नहीं देख सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय को इस पत्र को देखें। यह पत्र प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजे गए गोपाल जी के पत्र को रेफर करता है। यह सिर्फ एक औपचारिक रिप्लाई है जो उसे नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन से संपर्क करने की सलाह देता है। गोपाल जी इस पत्र का उपयोग यह दिखाने के लिए कर रहे हैं मोदी जी ने उन्हें पहचान लिया है और NIF अहमदाबाद में भेज दिया है। कितनी अच्छी तरह से वह जनता को बेवकूफ बना रहा है। गोपाल जी ने अपने स्कूल साइंस फेयर प्रोजेक्ट के कारण मीडिया का ध्यान आकर्षित करने में सफलता हासिल की। मीडिया के पत्रकार उसके जाल में पड़ गए और फैक्ट्स की जांच किए बिना उसके बारे में कहानियां प्रकाशित की। अब वह उत्तर भारत के विभिन्न स्कूलों में छात्रों के लिए मोटिवेशनल क्लासेस लेने के लिए इस मीडिया प्रसिद्धि का दुरुपयोग कर रहा है। कोई सवाल नहीं कर रहा है और ना ही कोई धोखाधड़ी का आरोप लगा रहा है। सब चुप है। हमें इंटरनेट में बहुत कम लेख और टिप्पणियां मिली जो इस आदमी पर शक करती है। प्रिय मीडिया वालों और स्कूल के शिक्षकों, कृपया नकली लोगों को बढ़ावा ना दें। आप इस मुद्दे में पहले ही बहुत नुकसान करा चुके हैं। अब सही करने का समय आ गया है। कृपया इस आदमी के बारे में आपके द्वारा प्रकाशित कहानियों को जांच करें। धन्यवाद।